दोस्तों, जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके मन में अक्सर यही इच्छा होती है कि वो भी किसी तरह से जो है वो उनकी बॉडी एकदम फिट हो जाए और वो मस्कुलर हो जाए। तो इसके लिए वो अक्सर जो है वो प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं और साथ में जिम भी जाते हैं। तो इन कौन सा प्रोटीन पाउडर जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, वे प्रोटीन क्या होता है, क्या इसको आपको लेना चाहिए या फिर आपको नहीं लेना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और साथ में वे प्रोटीन के जो है वो ऐसे 5 जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वे प्रोटीन, इसको इंडिया के अंदर जो है वो प्रोटीन पाउडर बोला जाता है। और ये जो प्रोटीन पाउडर, ये कहीं ना कहीं वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो इसको जो है वो लेते हैं। तो इस वे प्रोटीन के बारे में लोगों के मन में काफ़ी सारी धारणाएं हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और वास्तव में इसे लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आपने अगर एक्सरसाइज करने के लिए अभी अभी जिम ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे कई सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करने के बाद एक बोतल के अंदर कुछ पाउडर सा डालते हैं और कुछ पानी लेते हैं और उसको जो है वो शेक करके उसको पी लेते हैं। तो ये जो दरअसल है, ये जो है ये कहीं ना कहीं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं और इसको जो है वो अपनी जो एक्सरसाइज होती है उसको कंप्लीट करने के बाद इसको लेते हैं। तो जो लोग पहली बार जिम जाते हैं उनके लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस होता है कि ये जो है वो क्या ले रहे हैं। तो उन लोगों को जो है वो वे प्रोटीन का सेवन करने से पहले ये जानकारी ज़रूर लेना चाहिए कि आखिर इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, किस तरह का होता है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि उनके मन में भी जो है वो यही आता है कि जब वो देखते हैं कि सामने वाला जो है वो इतना फिट हो गया है प्रोटीन पाउडर से, क्यों ना मैं भी प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देता हूँ, मैं भी जो है वो उनकी तरह मस्कुलर हो जाऊँगा। तो अगर आपको वे प्रोटीन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जिससे कि आप वे प्रोटीन के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो जान जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं वे प्रोटीन होता क्या है। तो ये जो वे प्रोटीन है ये दरअसल दूध से ही बनाया जाता है और इसे एक कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो 9 जो है वो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और लैक्टोज जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो दूध से जो पनीर बनता है और उसके बाद जो लिक्विड जैसा मटेरियल बनता है उसी को दरअसल हम वे प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो पनीर बनने के बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको कई तरीक़ों से जो है वो पाउडर फॉर्म में बदल देती हैं और इसी को फिर जो है वो पैक करके वे प्रोटीन पाउडर के नाम से जो है वो बेचती हैं। तो ये जो वे प्रोटीन होता है इसमें ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें ग्लूटामिन, ल्यूसिन ये जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं कई तरह से बॉडी की डिफरेंट जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनमें जो है वो हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं कि वे प्रोटीन जो है वो कितनी तरह का होता है। पहला तो जो होता है वो होता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। मार्केट में सबसे अधिक जो बिकने वाला है वो कहीं ना कहीं वे प्रोटीन कंसनट्रेट है। तो अधिकतर लोग इसी का जो है वो सेवन करते हैं। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है और लगभग 30 से लेकर 80% तक जो है वो प्रोटीन होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 30 ग्राम जो प्रोटीन पाउडर के अंदर जो स्पून आती है वो लगभग 30 ग्राम की होती है, तो उस 30 ग्राम के अंदर 9 ग्राम से लेकर 27 ग्राम तक जो है वो प्रोटीन हो सकता है। यानी अगर आप 30 ग्राम पाउडर लेंगे तो उसमें आपको हो सकता है 9 ग्राम से लेकर 27 ग्राम तक जो है वो अलग अलग कंपनी होती हैं वो अलग अलग जो है वो इसमें परसेंटेज देती हैं। फिर दूसरा जो होता है वो होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। ये जो है इसमें फैट और लैक्टोज की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो 90% तक होती है। यानी कि अगर 30 ग्राम प्रोटीन पाउडर आप जो है वो पानी के अंदर शेक करके ले रहे हैं तो उसमें 30 ग्राम पाउडर में जो है वो 27 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तीसरा जो होता है ये होता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। ये सब एकदम प्योरीफाइड यानी सबसे शुद्ध फॉर्म है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 99.9 से लेकर 100% तक होती है। तो ज़्यादातर जो लेते हैं वो जो होता है वो है वे प्रोटीन कंसनट्रेट, यानी इसमें 30 से लेकर 90% तक होती है। अब देख लेते हैं वे प्रोटीन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो कई सारे फ़ायदे होते हैं लेकिन वो फ़ायदे तभी होंगे जब आप इसको सही समय पे लो और सही मात्रा में लो। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप वे प्रोटीन को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेने लगोगे तो इससे आपकी किडनी पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इससे संबंधित मैंने वीडियो भी जो है वो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन लेने लगते हैं तो आपकी जो किडनी है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती है, यानी काम करना कम कर सकती है। तो ज़बरदस्त जो फ़ायदे हैं उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला तो है वज़न कम करना। देखिए, बहुत से लोग जो हैं
वजन कम करने के लिए भी जो है इस वे प्रोटीन को लेते हैं। और एक जो न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में जो पब्लिश हुई थी स्टडी, उसके मुताबिक 158 यानी 158 लोगों में से जिन लोगों ने वे प्रोटीन का सेवन किया था उनमें कहीं ना कहीं फैट कम हुआ था और लीन मसल मास जो है वो बढ़ गया था। फिर मसल्स को गेन करने में भी ये मदद करता है, यानी कोई व्यक्ति है दुबला पतला है और अगर वो अपनी बॉडी के में जो है वो मसल्स की ग्रोथ चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको भी वे प्रोटीन का सेवन जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकता है। इससे जो है वो लीन मसल मास बढ़ता है। तीसरा एक बहुत ही अजीब सा जो है वो फ़ायदा है जो कि है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, यानी इस वे प्रोटीन के अंदर एक जो रिसर्च है जो कि पब्लिश हुई थी वो बताती है कि कहीं ना कहीं वे प्रोटीन जो लोग लेते हैं उनके अंदर कैंसर होने की संभावना जो है वो कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह से एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसका जो है वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी जो है वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। चौथा और जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो है कोलेस्ट्रॉल कम करना। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्टडी पब्लिश हुई थी उसमें से 70 जो ओवरवेट पुरुष और महिलाएं थे उनको 12 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने तक वे प्रोटीन दिया गया और 3 महीने बाद जब उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको नापा गया तो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी गई। पांचवा जो कि फ़ायदा है वो है ब्लड प्रेशर को कम करना। एक स्टडी बताती है कि कहीं ना कहीं जो लोग वे प्रोटीन का सेवन करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर में भी कमी देखी गई थी, क्योंकि दरअसल जो है वो रिसर्च ये बताती है कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं यानी दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट, उनको लेने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या कम देखने को मिलती है। और हमें पता है कि ये जो वे प्रोटीन है ये भी कहीं ना कहीं दूध से ही बनता है। अब देख लेते हैं कि वे प्रोटीन को कौन कौन ले सकता है। देखिए वे प्रोटीन जो है वो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, यानी बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। और जनरली जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिम में तो वो लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इसको लेते हैं, लेकिन इसको जो है वो कितने डोज में लेना है, कितने दिन तक लेना है, इसके लिए आप जो है वो अपने फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है उससे सलाह लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद ही जो है वो कहीं ना कहीं इसको उसी अमाउंट में लें जितना कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या वे प्रोटीन जो है वो हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए ये जो वे प्रोटीन है ये बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है, इसलिए जब कोई व्यक्ति जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग करता है यानी वजन उठाता है तो वर्कआउट के बाद होता क्या है कि जो मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं और उनको जो है वो तेज़ी से जो है वो रिकवर करने के लिए, उन मसल्स को रिकवरी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जो है वो ऐसा लेना चाहिए जो कि तेज़ी से इजीली डाइजेस्ट हो जाए और तत्काल जो है वो मसल्स को मिलने लगे। तो इसलिए जो है वो उन लोगों को जो है वो वे प्रोटीन लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन कई लोग होते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी जो है वो प्रोटीन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि वो जो नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज हैं जैसे कि अंडे खा सकते हैं, दालें होती हैं वो खा सकते हैं, या फिर लो फैट चिकन खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो खाना चाहिए, ना कि जो है वो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर लेते भी हैं तो कम मात्रा में लेना चाहिए। और इसके लिए कितना लेना चाहिए, कितना जो है वो अगर हम ज़्यादा लेने लगेंगे तो किस तरह से किडनी को नुकसान हो सकता है, इसके लिए जो है वो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।